भजने के लिए सिर जगाए हम आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना, साधना, आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा सामर्थ्य आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। पवित्र वचन देखने के समय एक चमत्कार काम किया हुआ व्यक्तियों के बारे में हम देखेंगे। पहला राजा का पुस्तक 10वां आयत उसका 10 हम पढ़कर देखेंगे। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। ओ ये देखो, लोग सीबा की रानी चकित हो गई। क्या देखकर? सलोमोन का जो सिंहासन देखकर, सलोमोन का जो व्यक्ति लोग है वो आता है जाता है, वो मंदिर में जाता है, वो सब देखकर चकित हो गया। भाइयों, जूम के द्वारा है तो भी अगर कलीसिया जाने के समय आपको देखकर लोग चकित होना है, वो पूछेगा तुम क्या शादी के लिए जा रहा है? कैसे जाता है? शादी के लिए हम कैसे जाएंगे? शादी के लिए एकदम सुंदर अच्छा वस्त्र पहनकर हम जाता है। तो इधर सीबा की रानी चकित हो गई, ये सलोमोन का आना जाना उनका वो सब देखकर। ये देखो, चमत्कार काम करते हुए व्यक्ति लोग, परमेश्वर का लोगों को हमें इधर मालूम पड़ सकता है सलोमोन का चमत्कार काम करते हुए। अभी देखो, हम और कुछ व्यक्तियों को देखेंगे आज। उल्पत्ति का पुस्तक उसका 8 का 18, उल्पत्ति का पुस्तक 8 का 18 में एक व्यक्ति को हम देख सकता है। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाला जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं सब जाते जाते करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ये देखो, 1 साल से ज्यादा समय नूह ये जहाज के अंदर था। 1 साल से ज्यादा, 40 दिन रात बारिश गिरा था उधर। 40 दिन रात बारिश गिरा था। लोग पूरे जो भी लोग था वो पूरा जानवर लोग ये जहाज के अंदर था। जैसा नूह ने जहाज के अंदर बाहर आ गया, उसने क्या किया? अपने पड़ोसी से मिलने के लिए, अपने खेती देखने के लिए नहीं गया, उसने परमेश्वर का एक वेदी बनाई। हालेलुया।
अभी देखो, हम बंदी गृह में, कोरोना की वजह से, जो महामारी के वजह से हम बंदी गृह में, अगर दुल्हन आप बंदी गृह से बाहर आएगा तो तुम पहले क्या करेगा? मंदिर जाएंगे या पड़ोसी को मिलने के लिए जाएंगे? हम तो जाएगा पड़ोसी के मिलने के लिए, नहीं तो अपना बीवी को, नहीं तो अपना पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को देखने के लिए जाएगा। इधर नूह ने क्या किया? नूह ने जहाज से जैसा बाहर आने के बाद परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों, एक अवसर मिलेगा आपको बाहर आने के लिए। पहले बार बाहर आने के बाद आप क्या करेगा? सुबोध भाई, आप देखना है, आप मडैया में होगा, शायद आप गोविंदपुर में होगा, आप शायद गिद्धौर में होगा, किधर भी हो, कालीकट में होगा, किधर भी हो, जब आप बाहर आएगा ना, तभी परमेश्वर की स्तुति गाना है। हालेलुया। हालेलुया। ये देखो, सुबह सुबह उठने के बाद तुम क्या करता है? अंधेरा में अपने मोबाइल को ढूंढता है, फिर देखेगा कितना व्हाट्सएप मैसेज आया। भाइयों, अपने कमरे से बाहर आने के पहले अपने बेड में उड़कर प्रभु को धन्यवाद करो। नूह ने किया है, एक आदर्श व्यक्ति। धन्यवाद क्या करना है? 1 मिनट, प्रभु मुझे वापस जीवन दिया, धन्यवाद आपको। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये नूह ने क्या किया कि जहाज से बाहर आने के बाद परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उत्तम उदाहरण, ये चमक का काम नूह ने किया है। अभी देखो, अब्राहम के बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय, उसका एक आयत पढ़िए। 18 का 1 से लेकर। अब्राहम हाँ, ममरे चलिए, के अब्राहम कपिल पढ़िए। मम्मे के बाज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अपनी आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हाँ, हे बस प्रभु। ओके 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 ओके। प्रभु के नाम की महिमा हो। इधर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने तो देखा तो सिर उठाकर देखा। बिहार की अपना औरत लोग सिर उठाकर नहीं देखता है, ज्यादा करकर सिर नीचे करके है। अभी तो अब्राहम ने क्या किया? सिर ऊपर उड़ा के देखा। अरे कभी कभी मुंडी उठाकर देखना है कौन आ रहा है। हालेलुया। शायद आपका पास्टर जी आएगा, पास्टर जी आएगा तो दौड़ना नहीं। इसने क्या किया? वेड़ करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिराकर दंडवत किया और कहने लगा। मुझे मालूम है बिहार की, गिद्धौर की, नहीं तो गोविंदपुर के लोग का प्रेम हमको छोड़ता नहीं था। अब्राहम का बड़े बाप दा हमको छोड़ता नहीं था, घर खींच कर लेके जाता था। किरण सब, हालेलुया। वो आप लोग को मिलने के लिए मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। भाई लोगों, इधर मुंडी उड़ाकर, सिर उड़ाकर अब्राहम ने देखने के समय स्वर्गदूतों के समान जो परमेश्वर का पुरुष यहोवा ने उसने दर्शन दिया और उसने वेड़ करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिराकर वो बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। भाइयों,
हमें पता नहीं, अनजान से कोई स्वर्गदूत आपकी इस चरणों में आएगा, आपकी दीवार में आएगा, आपकी घर में आएगा। सिर उठाकर देखने के समय आपको मिल जाएगा कौन? परमेश्वर का दूत। परमेश्वर का दूत आकर आने के समय क्या करना है कि क्या करना है? बोलना है, प्रभु स्वर्गदूत आप हमारे लिए कुछ रुकिए। हालेलुया। अगर सुबोध भाई अगर अपना महेश पासर जी मंडैया में आएगा तो उनको खींच कर पकड़ कर लेके घर लेके जाना है, उसको खाना खिलाना है, जो भी है, पानी, रोटी, सब्जी, चिकन, कुछ भी, क्योंकि अनजान से हम सब दूध को खिलाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इधर देखो, अब्राहम ने एक चमक का काम किया तो वैसा हम कबील के कारखाने में गया तो कबील बोलूंगा, पास्टर जी अभी थोड़ा समय इधर बैठो, बैठेगा। बैठने के बाद एक बड़ा बर्तन चिकन लेके आएगा। कैलाश ने इतना खाना चावल डालेगा, वो पूरा फाइट करने में खाता है। भाइयों, अनजान से हम स्वर्गदूतों को खिलाता है, ये इब्राहिम को मालूम पड़ गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा है। अभी देखेंगे मूसा के बारे में। निर्गमन का पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 पढ़िए। निर्गमन का पुस्तक 2। जब वे अपने पिता रूबेल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तू इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के साथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ गई है? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। ये देखो, अपने बेटी लोगों को बचाया, बेटी लोगों को मदद किया। उनका ससुर नहीं, ससुर है ससुराल पता नहीं, ससुर है, हाँ ससुर है, हाँ उनका ससुर ने क्या बोला, अरे बेटी आप कैसे जल्दी आया, इतना जल्दी कैसे आया? तो बोला, एक आदमी ने मुझे पानी पिलाया। अगर समझो आपका ससुर सुनेगा, आपका पिताजी सुनेगा, एक आदमी ने मुझे पानी पिलाया, वो बोला, हट तुम आदमी से बात किया, तुमको डांटेगा। लेकिन इधर रघुवेल ने क्या किया कि रघुवेल ने किया, अरे उनको क्यों बुलाकर लेकर नहीं आया, उनको घर बुलाइए और उसको खाना खिला दीजिए। ये पिताजी ने क्या किया कि उसको खाना खिलाया, उनका घर में एक जगह दिया, एक अपने बेटी को भी उसको दे दिया। ये देखो, उसके बाद क्या हुआ मालूम है? जब इस्राएल का उद्धार होना था तभी मूसा को परमेश्वर ने उपयोग किया, इसी कारण से। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आए हम नया नियम में आएगा तो प्रेरितों का काम 28 का 1 पढ़िए। प्रेरितों का काम 28 का 1। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप मल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए
उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने ओके हालेलुया। ये देखो, ये कोई जंगल की लोग बोलेगा तो गिद्धौर, गोविंदपुर, ये सब सिटी है। जंगल देखना तो आपको जा सकता है कोई अंदर पहाड़ के उधर, नहीं तो जंगल का उधर, पता नहीं बिहार में किधर जंगल है। लेकिन जंगल की लोग क्या किया कि अनोखी कृपा की। ये देखो, हम क्या बोलता है, हाँ पास्टर जी, हम कृपा करने के लिए हमारा दिल लगता है, लेकिन हमारा पास पैसा नहीं है, हमारा पास खाना नहीं है, हमारा पास कुछ नहीं है, हम क्या देगा, हमारा पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई लोगों, इधर जंगली के लोग, आदिवासी लोग, ये आदिवासी लोग क्या किया कि अनोखी कृपा की। लोगों को हम खिलाना है, लोगों को हम देना है, लेकिन अपने पास क्या है वो ही दे सकता है ना, ज्यादा कुछ देवो मत। हमें देखो, चमक का काम किए हुए आदिवासी लोग, अभी हम देखा नूह के विषय में देखा, समूएल के विषय में देखा, अब्राहम के विषय में देखा, मूसा के विषय में देखा, अभी देखो पौलुस और जो आदिवासी जंगली के लोग के विषय में हम देखा है चमक का काम करते हुए। हालेलुया। ये देखो, प्रेरितों का काम नहीं, लूका का सुसमाचार 19 का 1 पढ़ने के समय हमें मालूम पड़ेगा, एक व्यक्ति जक्कई ने क्या किया कि यीशु मसीह को देखने के लिए उनका दिल के अंदर एक था, यीशु मसीह को देखने के लिए। उसका 19 का 1 में ऐसा पढ़ता है, ये यरीहो में प्रवेश करते जा रहा, तभी देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला। हाँ, मैं हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, ये एक धनी व्यक्ति था जक्कई। भाइयों, अभी हमें मिला हुआ, हम सब लॉकडाउन में हैं, हम मिलकर प्रभु की महिमा कर रहा हूं। अभी देखो, शायद आपकी मोबाइल में 1 GB डाटा होगा, सुबह सुबह उठकर उसको पूरा खत्म करना नहीं, उसको बैलेंस रखना है, क्योंकि जूम प्रेयर है, हम आराधना करना है। हालेलुया। ये क्या करेगा, हम 1 बजे है ना, समय बहुत है, ये करके व्हाट्सएप करके खत्म करता है। हमारा दिल का अंदर एक इच्छा होना है, क्या हम जूम में अपने पास्टर लोगों के साथ हम आराधना करना है, प्रभु की महिमा गाना है, कुछ सीखना है। हालेलुया। कुछ सीखने के लिए हम तैयार। ये देखो, जक्कई को एक दिल के अंदर इच्छा था कि हम परमेश्वर से मिले। हालेलुया, हम परमेश्वर से मिले। कुछ लोग बोलता है, अरे भाई पास्टर जी क्या करेगा, घर का पूरा खाना पीना सब बनाने के बाद आराधना करने में समय नहीं मिलता है। हालेलुया। जक्कई ने बोला नहीं, मैं कमजोर ही, मैं छोटा हूं, मेरे पास कुछ बहुत पैसा है, इसलिए मैं उधर चढ़ने की जरूरत नहीं, यीशु मेरा घर में आए। हालेलुया। ऐसा नहीं बोला, उसने बोला इनका अंदर एक इच्छा था, मैं यीशु को मिलना है, मुझे अनुग्रह पाना है, मुझे आशीष पाना है, यीशु से मिलने के बाद अनुग्रह पाना है मुझे कैसे भी। पिछले हफ्ते बहुत एक चमत्कार, एक अच्छा बात हुआ फ्राइडे को। इतना जल्दी मुझे एक फोन कॉल आया बिहार से, मुझे बोला पास्टर जी वीडियो कॉल में हमारा साथ प्रार्थना में शामिल करो। हम लोग प्रार्थना में बैठा है, पास्टर महेश नहीं आएगा। मैं बोला कमाल की बात है, पास्टर महेश मुझे नहीं बताया।
ये पास्टर महेश मुझे नहीं बताया। ठीक है, हम करेंगे। हम कुछ समय व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा मडैया की लोगों के साथ हम प्रभु की महिमा किया। ये देखो, आराधना करने के लिए आया तो आराधना करके जाएगा। अगर पास्टर नहीं तो दूसरा पास्टर को बुलाए, नहीं तो कोई भी नहीं तो हम बैठकर आराधना कर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जक्के ने क्या किया? जक्के ने क्या किया? जक्के ने यीशु मसीह को मिलना था, यीशु मसीह को मिलने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो चौथा था, उसको मिल नहीं सका। उसने क्या किया? एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर, उसके बाद में क्या हुआ मालूम? यीशु मसीह उनके घर में रहा। हालेलुया। ये देखो, अगर पेड़ के ऊपर चढ़ा नहीं होता तो यीशु मसीह नहीं आता था उनके घर में। यस। यीशु मसीह कैसे उनके घर में आया? एक चमत्कार काम, एक अद्भुत काम, एक स्पेशल काम किसने किया? जक्कई ने किया। हालेलुया। ये देखो, अभी हम देखेंगे, हम मूसा के बारे में सीखा, नूह के बारे में देखा, और मूसा के बारे में, इब्राहिम के बारे में, पौलुस के बारे में, आदिवासी जंगल के लोगों के बारे में हम देखा है। हम देखेंगे अभी यीशु ने क्या किया। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उनका 21 का 12 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी ने साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी ले। हाँ, बस इधर देखो, यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो। अरे किसको बुलाता था ये यीशु मसीह? यीशु मसीह मरने के बाद चेले लोग पूरा भाग गया। इस्करियोती यहूदा ने क्या किया? गले पर रस्सी डालकर वो मर गया। बाकी लोग पूरा दौड़ गया, कोई भी नहीं था। यीशु मसीह उद्धार होने के बाद क्या किया कि मरने के बाद पतरस ने बोला, चलो हम मछली पकड़ने जाए। देखो, एक दिन समझो रविवार 10 बजे आराधना है, 9 बजे आराधना है गोविंदपुर में, समझो अगर 9 बजे आराधना है, अगर पास्टर महेश नहीं आया तो क्या करेगा? अब नाचेगा, आज छुट्टी, कलीसिया छुट्टी। नहीं, कलीसिया को छुट्टी नहीं करना है। पास्टर महेश नहीं आया तो भी 2 या 3 जन किधर इकट्ठे हैं, यीशु हमारा बीच में है। हालेलुया। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। लोग बैठकर क्या करना है कि परमेश्वर को बोलना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित और मगन करेंगे। हालेलुया। आमीन। तो इधर यीशु मसीह ने किसको ढूंढ कर आया था? यीशु मसीह ने ढूंढ कर आया था अपने चेले लोगों के पास। फिर बोला, बेटा आज रात को क्या किया? पतरस ने बोला, मछली पकड़ने गया। तो मछली किधर है? मछली नहीं मिला। अरे बिना यीशु तुम किधर भी जाएगा, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यीशु तुम्हारा साथ है तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु की नाम की महिमा हो। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, अरे
तुम उधर जाल डालो, तुम्हें मछली मिल जाएगा। डाल दिया, मिल गया, बड़ा मछली मिल गया, बहुत ज्यादा मछली मिल गया। और यीशु ने बोला, अच्छा वो मछली को रखो, तुम अभी आकर खाओ। आमीन। आमीन। ये बड़ा यीशु मसीह अच्छा मेहमान है, हमें संभालने वाला, हमें देखने वाला यीशु मसीह है। तो देखो, हम अभी एक चमत्कार काम करते हुए व्यक्ति लोगों के बारे में हम देखा है। अभी हम क्या करें? अभी हमको क्या कर सकता है? अभी हम ज्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि अंध आया हुआ है। देखो, प्रकाशित वाक्य 22 का 11 पढ़ने के समय हमें मालूम पड़ता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। आमीन। जो मलिन है वह मलिन बना रहे, हाँ और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, हाँ, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। अनिल भाई, आप बोलिए अपने भाई को, आप पवित्र है। कपिल, आपका पत्नी को बोलो पवित्र है। दिलीप पिंगी को बोलो पवित्र है। सुबोध बोलो पवित्र है। किरण अपना बहन को बोलो आप पवित्र हैं। भाइयों, प्रदीप पास्टर प्रेमी को बोलो आप पवित्र हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। ये देखो, अभी क्या करना है? हम नूह के बारे में पढ़ा, हम अब्राहम के बारे में पढ़ा, हम मूसा के विषय के द्वारा हम पढ़ा, हम पौलुस के बारे में हम पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। अभी क्या करना है? अभी ज्यादा कुछ हमको करना नहीं। जो अन्याय करता है वो अन्याय करने दो। जो अन्याय करता है वो अन्याय करने दो। जो मलिन है वो मलिन बना रहो। जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। भाइयों, हमें पता नहीं और एक मौका मिलेगा, मुझे पता नहीं और एक बार बिहार आने के लिए मौका मिलेगा। हमें पता नहीं, शायद कपिल और दिलीप अपने राज कपूर को वापस केरल आ सकता है, हमें पता नहीं। आमीन, हालेलुया। अनिल भाई ने बोला, मसीह ने बोला व्याकुल नहीं होना है। गिदौर की अनिल ने बोला, क्या बोला? व्याकुल। दिगरा की अनिल ने बोला व्याकुल नहीं होना है हम। तो हम प्रार्थना करना, प्रभु मुझे एक पौलुस बना दीजिए, प्रभु मुझे एक मूसा बना दीजिए, रघुवेल बना दीजिए, मुझे एक नूह बना दीजिए, क्योंकि अनजान व्यक्ति लोग हमारे सामने आएगा, हम उनको सहायता करें, उनको मदद करें और प्रभु का प्रेम में आगे बढ़े, क्योंकि अभी वक्त ज्यादा नहीं है। भाइयों, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उसके नाम की महिमा हो। प्रभु सहायता करे और प्रार्थना करे। हम अभी प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु का आगमन तक आपको परमेश्वर ठीक से रखे, आपको शांति करे, आपको सामर्थ्य दे दे। हम विश्वास करता हूं, ये जूम के द्वारा, रेडियो प्रेयर के द्वारा हम प्रार्थना में शामिल होते, तो हम विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह अच्छा ऐसा प्रभु है, वो सर्वव्यापी है। वो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार काम कर सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये देखो, बिना पकड़कर मछली को खाना पका कर देने के लिए वो सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। लाजर की विजय में यीशु मसीह ने रोया, लेकिन कब्र के सामने जाकर रोया नहीं। वो बोला लाजर तुम बाहर आ।
हालेलुया। हालेलुया। जब पानी था तभी डर कर क्या करूं करके सोचकर बैठा नहीं था, रहा नहीं था। वो पानी के ऊपर से चल कर गया। मैं ऐसा बोलता हूं, जब यीशु मसीह का पाँव रखा तो तब पानी आइस बन गया। यस। हालेलुया। हालेलुया। ये देखो, सबका यीशु मसीह का पाँव रखने में अवस्था को बदल सकता, अवस्था बदल हो जाएगा, बदल कर सकता है परमेश्वर। अगर यीशु मसीह तुम्हारा घर में आया तो, अगर यीशु मसीह तुम्हारा दिल में आया तो, अगर यीशु मसीह तुम्हारा खाने में आया तो, अगर यीशु मसीह तुम्हारा कलीसिया में आया तो, परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारा परिवार के संग रहा तो, भाइयों एक का काम परमेश्वर करूंगा। जैसा हम डरने के लिए नहीं, घबराने के विषय नहीं है। क्यों घबराओ, मेरा यीशु मेरा संग। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम अभी प्रार्थना करेंगे, सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी प्रार्थना करें। प्रभु, जब प्रभु का दास लोग हम मिलाकर, अभी देखो ये प्रार्थना में 3 पास्टर लोग शामिल है। पास्टर महेश बेंजामिन है, पास्टर प्रदीप है, मैं हूं, और सेवक लोग हमारे बीच में बहुत है। हम मिलकर प्रार्थना करता है। हमारा पास अधिकार दिया है। जब एलीजा ने प्रार्थना किया तो बारिश गिरा, जब एलीजा ने प्रार्थना किया तो बारिश रुका। एलिया तो एलिया हमारा समान व्यक्ति है। एलिया भी हमारा समान व्यक्ति है। वो हमारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर करता है। चलिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, पिता परमेश्वर, अपने भाई लोगों के साथ आपकी सम्मुख हम आते हैं प्रभु जी। प्रभु शायद हम 3000 किलोमीटर दूर बैठा होगा, फिर भी हम अभी गोविंदपुर में, हम अभी केशवपुर में, मदैया में, गिद्धौर में, दिगरा में, फटकचक में पहुंचने का अधिकार परमेश्वर हमें दिया है प्रभु जी। हमारा दिल बिल्कुल व्याकुल नहीं है प्रभु, क्योंकि यीशु मेरा साथ है। प्रभु यीशु मसीह, हम कलीसिया के लिए, बिहार जमुई जिला के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बिहार की जमुई जिला में जिस परिवार लोग मसीह का नाम बुलाता है, उनका घर में प्रभु आनंद, खुशी और बांटो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करता प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के घर में प्रभु आशीष करे प्रभु जी। मड़ैया के लोगों के विषय में प्रभु चमक का काम करे प्रभु जी। दिगरा में आप चमक का काम करे प्रभु जी। मढ़ैया में प्रभु चमक का काम करे प्रभु जी। गोविंदपुर में चमक का काम करे प्रभु जी। प्रभु आगे बढ़ने का तरीका आप हमें बता दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। जिस इसी वक्त हम प्रार्थना करेगा तभी प्रभु हर एक व्यक्ति को आप आशीष करे प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी का नाम है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कुछ लोग अगर कोई दुखी मन से है, इनका कुछ लोगों का परिवार लोग कष्ट में है प्रभु जी, उनको आप चंगा कर दे प्रभु। पवित्र लहू बहाकर प्रभु हमें आप बचा दिया है प्रभु पाप में से। वो पवित्र लहू में हमें सब कवर करके रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। अनुग्रह आशीष आप करना प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम में, आमीन।